दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जांपल 6 है। चेक विदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852 5,2। कह रहा है कि क्या ये -150 जो है क्या इस एपी का कोई टर्म है। तो मान लिया लेट 150 -150 इज nth term of this एपी। मान लिया कि ये -150 जो है वो इस एपी का nth टर्म है, तो उसको निकालते हैं हम। तो ये क्या है, -150 nth टर्म इज इक्वल टू ए क्या होगा हमारा 11 ए प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11 यानी ये -3 हो गया। ये क्या आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 11 में ऐड होगा तो ये 14 माइनस 3n। इसको हम लिख सकते हैं -3n को अगर हम इधर लाएं तो 3n इज इक्वल टू 14 प्लस 150। ये हो जाएगा हमारा 4 5 6 164। n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या 3 से ये 164 डिविजिबल है? डिविजिबल तो नहीं है। कैसे? तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ नंबर्स 1 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 11, 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये क्या है, ये नॉट एन इंटीजर। ये क्या हुआ, नॉट एन इंटीजर। कोई भी टर्म हो किसी एपी का तो उसके लिए वो टर्म मान लिया अगर nth टर्म है तो वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये इंटीजर नहीं है, यानी इसका मतलब है कि -150 जो है वो इस एपी का टर्म नहीं होगा। दोस्तों 7th एग्जांपल देखते हैं। इस तरह का एग्जांपल हमने पहले भी किया था। फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 70। 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म हमें दिया हुआ है और 31st टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो इक्वेशन बनते हैं ए और डी के फॉर्म में। ए और डी जो दो वेरिएबल इसमें होते हैं, ए और डी, इनको हमें सॉल्व करना होता है और उससे क्या होता है कि हम nth टर्म जो है 30th टर्म जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, nth टर्म वाला लगाइए। 38 जो है वो कौन सा टर्म है, 11th टर्म है, तो ये क्या होगा 38 इज इक्वल टू, मान लिया फर्स्ट टर्म ए है और ये 11 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10d। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। ए और डी इसमें वेरिएबल है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 16th टर्म इज 73, तो 73 इज इक्वल टू ए प्लस कौन सा टर्म है, 16वां टर्म है, 16th माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा ए प्लस 16 में से एक गया 15 इंटू डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सब्सट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5d। 5d इज इक्वल टू 13 में से 8 गया 5 और ये क्या बचा, 6 में से 3 गया 6 में से 3 गया 3, डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। अब इससे हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू होगा हमारा 38 माइनस 10d। 10d की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू 7 है और 10 10 सत्ते 70। अब ये घटाइए
ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी क्या क्या हो जाएगी, तो 10 में से 8 गया 2, और ये 6 में से 3 गया 3, -32। ए की वैल्यू हमारी आ गई -32। तो क्या कह रहा है, 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो 31st टर्म ये क्या हो जाएगा, ए 32 प्लस n-1 यानी 31 - 1 क्या हो जाएगा, ये 31 - 1 इंटू डी। डी क्या है 7, डी हमने 7 निकाल रखा है। ये हो जाएगा -32, और ये क्या होगा, 31 में से 1 गया 30, 30 और 7 21, 210। अब 210 में से 32 घटाइए, तो 10 में से 2 गया 8, और फिर ये 10 में से 3 गया 7, और ये 1 बचा, तो क्या होगा 178 हमारा आंसर होगा। 31st टर्म की वैल्यू क्या होगी, 178। दोस्तों 8th क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहता है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106, then find 29th term। तो देखिए 50 टर्म की एपी है, यानी कि, और कह रहा है कि लास्ट टर्म इज 106, यानी कि ये जो 16 है ये 50th टर्म है। तो दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो ये बनेगा 106 जो 50th टर्म है इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी a प्लस 49d। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, थर्ड टर्म इज 12, यानी 12 इज इक्वल टू a प्लस क्या है 3-1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस ये माइनस, 6 में से 2 गया 4, और ये 10 में से 1 गया 9, 94 इज इक्वल टू ए और ए कैंसिल आउट हो गए, 49d में से 2d गया, यानी कि ये 47d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 94 डिवाइडेड बाई 47, ये 2 बार में चला जाएगा। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई, तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। a की वैल्यू इस छोटे वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, यानी 12 माइनस डी की वैल्यू 4, 2 और 2 दूनी 4, डी की वैल्यू 2 है, तो 2 और 2 4, यानी कि 12 में से 4 गया 8। ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई, तो 29 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो 29 टर्म क्या होगा, ए 8 है प्लस n-1, 29 - 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा 2 है, इसको 2 लिख देंगे, 8 प्लस ये क्या हो गया 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 8 दूनी 16, और 1 2 2 4 1 5, 56 हो गया ये। 56 में 8 जोड़ दीजिए, 6 6 12 13 14, और 5 1 6 64। तो 29th टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। दोस्तों 9th एग्जांपल है, सेम वैसा ही एग्जांपल है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, 9th टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया हुआ है, 9th टर्म दिया हुआ है 4 और -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो कहता है कि कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, तो मान लिया है ना टर्म 0 होगा, तो इसमें क्या करें, ए और डी निकाल दें। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं इसके, कौन सा टर्म 4 है, थर्ड टर्म जो है ये 4 है, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस n-1, यानी 3 है यहाँ,
3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया ए प्लस 2d, इसकी वैल्यू 4 होगी। फिर दूसरा -8 कह रहा है, ये कौन सा टर्म है, 9 टर्म है, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें आप ए प्लस 8d है और ये देखो ए प्लस 2d है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ए प्लस 2d प्लस 6d लिख सकते हो, और a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, 4 है, ये 4 यहाँ रख दो। तो क्या होगा, 6d इज इक्वल टू -8, और ये 4 इधर आएगा तो क्या होगा, -4 यानी -12, यानी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 डिवाइडेड बाई 6, यानी क्या होगी, -2। a की वैल्यू अब क्या होगी, इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस इक्वेशन में डाल दो d की वैल्यू। तो d की वैल्यू है -2, यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई होगी, -4 यहाँ जाएगा तो ये 4 में ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी हो गई 8। ए और डी हमें पता चल गया। अभी कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो मान लिया कि वो एन टर्म जो है वो 0 होगा, तो उसकी वैल्यू तो ये ऑलरेडी 0 दे दी है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, यानी ये क्या हो गया, 8 और ये -2n, ये माइनस माइनस प्लस 2, यानी 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5। हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। ये आप ऐसे भी, ये n की वैल्यू 5 है, तो आप इसमें ऐसे भी देख लो कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 8 है, और आपका डिफरेंस जो है -2 है, तो आप इसमें ऐड करते जाओगे, एक डी ऐड करोगे तो अगला टर्म आएगा 6, फिर उसमें एक डी और ऐड करोगे -2 तो आएगा -4 थर्ड टर्म, फिर उसमें ऐड करोगे वो -2 तो ये क्या हो जाएगा फिर फोर्थ टर्म, फिर उसमें एक और ऐड करोगे तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो ऐसे भी दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे 10th एग्जाम्पल है, सेम प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो पहले हम क्या करते थे, ऐसे करते थे कि 17th टर्म का लिखते थे a प्लस जो भी है उतना d, फिर 10th टर्म का लिखते थे, दो इक्वेशन होता था, a और d निकालते थे, फिर ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास, तो यानी कि A17 माइनस A10, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 7 दी हुई है, गिवन, ये क्या है हमारा गिवन है, एक्सीड्स कर रही है 17 टर्म 10 टर्म से 7, ये दिया हुआ है। अब आप यहाँ ये देखो कि 17 टर्म आप कैसे निकालोगे, तो होगा A17 इज इक्वल टू, मान लिया फर्स्ट टर्म ये है a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, मान लिया डिफरेंस डी है, ये हो जाएगा a प्लस 16d, इक्वेशन फर्स्ट। और उसी तरह 10 टर्म कैसे निकालोगे, 10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी क्या हो गया, ये 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 9d, इक्वेशन। अब आपको क्या दिया हुआ है, ये इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा A17 माइनस A10, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू,
ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 में से 9 गया, क्या बचेगा 7d। और ए 17 माइनस ए 10 की वैल्यू 7 दी हुई है। 7 इज इक्वल टू 7d, यानी हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई। बस हो गया। दोस्तों 11th क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस, ये एपी की सीरीज दी हुई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहता है कि 54th टर्म जो भी है उस उससे 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये 54th 54वां टर्म निकाल लीजिए। तो 54th टर्म निकालना है तो निकालते हैं 54th टर्म। ए की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस एन क्या होगा 54 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा A2 माइनस A1, 15 में से 3 गया 12, क्या हो जाएगा 3, 54 में से 1 गया 3 प्लस 54 में से 1 गया 53 इंटू 12। तो 53 इंटू 12 देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 5 6 3 6 3 6, ये हो जाएगा 636। 53 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 636, उसमें 3 जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा 639। अब ये कह रहा है कि कौन सा टर्म एक 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो वो जो भी टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 639 प्लस 132 मोर इज इक्वल टू ए यानी 3 प्लस वो जो टर्म है वो तो हम वही हमें फाइंड आउट करनी है, यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी 12 का 12 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 9 और 2 11 और 3 3 6 1 7 और ये 6 1 7 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, ये हो जाएगा 12n माइनस 9। 12n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा तो ये 780 हो गया। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 780 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको ये करते हैं, डिवाइड हो रहा है या नहीं, नो इधर आएगा तो 770 और ये 780 डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 छक 72, एक कैंसिल आउट, 12 छक 72, ये आया हमारा 6 और 60, 12 बचे 60 65, ये एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 आ जाएगी। दोस्तों हमारे सामने 12वां क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कहता है कि दो एपी है, दो एपी की कोई भी दो सीरीज है, उसमें सेम क्या है कॉमन डिफरेंस जो है, सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनका जो 100वां टर्म है उन दोनों एपी का, उसका डिफरेंस क्या है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000वां टर्म उन दोनों एपी के जो होंगे उनका डिफरेंस पूछता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझो कि
कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ये तो नहीं कहा है कि फर्स्ट टर्म भी सेम है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो हम फर्स्ट टर्म को सेम तो नहीं मान सकते हैं। तो मान लिया कि पहले टर्म का फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म पहले का क्या है, x है, और दूसरे का y है। यहाँ कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, वो सेम है। तो जो पहला एपी होगा उसका 100वां टर्म क्या होगा, 100th टर्म। क्या होगा पहले एपी का, a फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी। और 100वां टर्म जो दूसरा एपी है उसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म y a मतलब y प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, 100 है। तो हम क्या करें, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 100, 100 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये दोनों तो टर्म बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस वाई, यानी फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड सेकेंड टर्म ऑफ अदर एपी इज इक्वल टू 100। अब हमसे ये कह रहा है कि 1000वां टर्म, 1000वां टर्म फर्स्ट का क्या होगा, x प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। और दूसरे का क्या होगा, y प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो कह रहा है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। मान लीजिए ये आ रहा है P1 और ये आ रहा है P2, तो डिफरेंस क्या होगा, P1 माइनस P2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, P1 माइनस P2। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट कीजिए, जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये x माइनस वाई ही तो आएगा, x माइनस वाई। और ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी P1 माइनस P2 जो है वो क्या आएगा, x माइनस वाई के बराबर आएगा। और x माइनस वाई हमने क्या निकाला है, 100 निकाला है। तो 1000वां टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, सेम 100 ही आएगा। दोस्तों हमारे सामने एग्जांपल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कहता है कि 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में, वो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे उसमें क्या होता है, ऑस्कुलेटर का कंसेप्ट होता है। जैसे कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, तो जैसे मान लीजिए कोई सा भी एट ए रैंडम हम उठा लें, 49 तो डिविजिबल होता है। 49 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको इस कंसेप्ट को दिखाते हैं हम आपसे। तो 9 5 45 के 5 4 पांचों के 20 4 24 के 3 6 और 7 चौक 28 और 6 34 5 4 3 7 4 2 6। जैसे 3675 ये जो नंबर है क्या 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए एक ऑस्कुलेटर 2 का कंसेप्ट आता है, ऑस्कुलेटर 2, ऑस्कुलेटर बाई 2। इसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम इससे सब्सट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट करते हैं। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे वो नंबर ये है उसका लास्ट डिजिट लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और बाकी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये 367 माइनस 5 × 2, इसको हटा लिया और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये क्या हो जाएगा 10, तो क्या होगा 3 और ये घटेगा तो क्या होगा 57। अब इस 357 को हम यहाँ लाएंगे 357। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से ये जो 7 है इसको फिर निकाल लेंगे 35 माइनस 7 × 2, 7 दूनी 14, 35 में से 14 घटेगा 1, 4 में से 5 में से 4 गया 1 और 1, 3 में से 1 गया 2, 21। अब ये जो 21 है ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, यानी इसका मतलब है ये जो नंबर होगा ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ये ऑस्कुलेटर का कंसेप्ट होता है, ऑस्कुलेटिंग बाय 2। तो ये हम नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बहुत डीप में बताएंगे। काफी अच्छा कंसेप्ट है, इसका यूज मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी किया जाता है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है, वो फर्स्ट नंबर होता है 105। आप इसको चाहें तो ऑस्कुलेटर कंसेप्ट से वेरीफाई कर लीजिए। देखिए मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। 105 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 5 × 2, यानी 10 माइनस 10, ये 0 आ गया, यानी ये 7 से डिविजिबल है। 0 होना चाहिए या जो भी नंबर आए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 7 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 105 में 7 जोड़ेंगे 112 आएगा। उसको भी देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 2 × 2, यानी 11 माइनस 4, ये कितना हो गया 7, ये 7 से डिविजिबल है। फिर इसमें 7 और जोड़ दीजिए तो क्या होगा 119। 11 माइनस 9 × 2 क्या हो जाएगा 11 माइनस 18, ये क्या आएगा -7, ये भी तो डिविजिबल है 7 से। तो ये ऑस्कुलेटर, ये 2 जो है ये ऑस्कुलेटर होता है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये तरीका होता है। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो एपी की सीरीज होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। फर्स्ट टर्म 105 होगा, सेकंड टर्म 112, 7 जोड़ते जाइए, थर्ड टर्म 119, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा। 3 डिजिट की लास्ट संख्या क्या होती है 999। तो 999 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल तो नहीं होता है। कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा? 7 से डिवाइड करके देखिए 999 को, 7 3 2 सॉरी 2 7 चौक 28, 1 7 2 14, कितना आया 5। इसे 5 घटा दीजिए, 999 में 5 घटाइए तो 994 होगा। ये 7 से डिविजिबल होगा। कैसे, इसका भी ऑस्कुलेटर कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 99 माइनस 4 × 2, यानी कि ये 8 हो जाएगा। अब ये 99 में से 8 गया, क्या हो गया 91। फिर इस 91 को आप यहाँ लिखो 91, फिर इसमें 9 माइनस 1 × 2, यानी कि ये 9 में से 2 गया, क्या हो गया 7। ये 7 जो है ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए यानी ये संख्या 994 7 से डिविजिबल होगी। तो हमारी जो लास्ट डिजिट क्या होगी वो होगी 9। लास्ट संख्या जो 7 से 3 डिजिट की डिविजिबल होगी वो क्या होगी 994। अब हम इसमें क्या करेंगे, कहता है कि ये संख्याएं कितनी होंगी, ये टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो nth टर्म निकाल दीजिए। nth टर्म क्या होगा 994 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × d, d7 होगा इंटू 7, यानी ये 994 इज इक्वल टू 105, और ये क्या होगा 7 माइनस 7 और ये 7n। 105
में से 7 घटा दीजिए, ये होगा 98 प्लस 7n, यानी 7n की वैल्यू क्या होगी 994 माइनस 98। 14 में से 8 गया 6, और 8 में से ये 18 में से 9 गया 9, और ये 8 896। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 896 डिविजिबल बाई 7। 7 7 दूनी 14, फिर कितना सा 5, 7 8 56। हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 128, यानी कि 105। पहला संख्या जो 3 डिजिट की 7 से डिविजिबल होगी वो 105 होगी, और अंतिम संख्या क्या होगी 994। यहाँ 105 से लेकर 994 के बीच टोटल 128 संख्याएं होंगी जो कि 7 से डिविजिबल होंगी। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर एक्सरसाइज का 14 नंबर है क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच 4 का मल्टीपल यानी 4 से जो डिविजिबल हो वो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होती है, या लास्ट के 2 डिजिट्स उसमें 2 जीरो हो या फिर 2 से अधिक जीरो हो तो वो भी संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। तो 10 और 250 के बीच में, तो 10 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है, 12 होता है। तो 12 16 20 डॉट डॉट डॉट, ये 250 क्या 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 50 जो है ये लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर 49 क्या 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 48 4 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए 248 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारी एपी की सीरीज आ गई। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो निकालते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या है 248 एनेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16 में से 12 गया, ये क्या हो गया ये हमारा a2 माइनस a1 4, 12 प्लस 4n माइनस 4 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n यानी 240, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। टोटल हमारे 60 ऐसी संख्याएं होंगी 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल होगी या 4 की मल्टीपल होंगी। दोस्तों 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ n एपीज 63 65 67, ये पहला एपी है, एंड दूसरा एपी 3 10 17 डैश 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 आर इक्वल। कह रहा है कि n की वो किस वैल्यू के लिए nth टर्म, इन दोनों एपीज के nth टर्म इक्वल है। तो nth टर्म दोनों के हम निकाल के इक्वल कर दें तो उससे क्या है कि हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, पहला एपी का nth टर्म निकालें तो क्या होगा, a की वैल्यू 63 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 65 माइनस 63 2 होगा, डी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, इज इक्वल टू दूसरा एपी 3 10 17, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगी। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस
7, ये हो जाएगा 2n प्लस 61, 63 में से 2 चला गया, फिर ये हो गया 7n और ये क्या हो जाएगा -4, 7 में से 3 चला गया, यानी अब ये 2n को इधर ले आए, 7n से घटेगा तो ये हो जाएगा 5n, 5n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 61 प्लस 4 65 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 5 और ये 5 3 15। तो उस कौन से टर्म के लिए दोनों एपी बराबर होंगे, 30th टर्म के लिए, 13th टर्म के लिए दोनों एपी बराबर होंगे। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे 16th एग्जांपल है, कहता है डिटरमाइन एन एपी, एपी को फाइंड आउट करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, तीसरा टर्म 16 है और 17th टर्म एक्सीड्स 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। तो देखिए जो भी हो एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म ए होगा और डी जो कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो थर्ड टर्म जो है 16 दिया हुआ है, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2डी, ये हमारा फर्स्ट। अब दूसरे को देखते हैं, कहता है 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12, 7th टर्म क्या होगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 7th टर्म, ये एक्सीड कर रहा है कितना 12 एक्सीड कर रहा है 5th टर्म से, 5th टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 12 दी हुई है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस ए है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6d, तो ये क्या बचेगा 6d माइनस ये क्या बचेगा 4d, 4d इज इक्वल टू 12, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 2, सॉरी ये 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, तो 12 ये क्या है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि d की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारी d की वैल्यू तो 6 आ गई। अब हम क्या करें, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो a की वैल्यू हमें कहाँ से पता चल जाएगी, इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो इसके बाद हम सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो a की वैल्यू इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, d की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है हमारी 6 आई है, यानी a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, ए की वैल्यू हमारी आई 4। तो अब एपी की सीरीज क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा होगा ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, ऐसे चलती चली जाएगी। फर्स्ट टर्म ए है तो 4, सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 4 यानी कि 10, सेकेंड अब ये थर्ड क्या है बस डी ऐड करते जाइए, तो ये 16 ये क्या हो जाएगा 22, ये हमारी एपी की सीरीज हो गई। दोस्तों देखिएगा हमारे सामने एग्जांपल नंबर 19 है, कहता है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? देखिए इनको एनुअल सैलरी मिल रही है वो 5,000 की मिल रही है और प्रत्येक साल उनको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो कह रहा है कि उनकी सैलरी 7,000 किस साल पहुंचेगी, मतलब कितने साल बाद
उनकी सैलरी 7,000 पहुंचेगी। तो देखिए क्या है कि फर्स्ट ईयर 1995 में उनको मिल रही है एनुअल सैलरी 5,000 की। फिर 1996 नेक्स्ट ईयर में कितनी मिलेगी, 200 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 500 मिलेगी। फिर उसके अगले साल कितनी मिलेगी, 5400 मिलेगी। डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक कह रहा है कि उनकी एनुअल सैलरी 7,000 किस ईयर पहुंचेगी। तो लास्ट हमारा टर्म क्या होगा, 7,000 होगा। तो देखिए ये एपी की सीरीज बन रही है जिसमें 200 रुपए का इंक्रीमेंट है, प्रत्येक टर्म में 200 रुपए का इंक्रीमेंट है, यानी डी की वैल्यू 200 हो गई, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये ए हो गई, और डी हो गई हमारी A2 माइनस A1 यानी 200 रुपीज। तो कह रहा है कि 7,000 कौन से ईयर में पहुंचेगा, यानी कि ये nth टर्म पूछ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है 7,000 इज इक्वल टू ए हमारा 5,000 प्लस n जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी क्या है 200। अब देखिए ऐसा कीजिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 2 0 और ये 2 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचेगा 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 48 प्लस 2n, 2n इज इक्वल टू 70 माइनस 48, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 22, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 2, 11, यानी कि 11वें साल 11th ईयर जो है उसकी सैलरी 7,000 पहुंचेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल 20 है, कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 in the if in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। कहता है कि 5 रुपए की सेविंग अमाउंट से उसने स्टार्ट किया और प्रत्येक वीक अपनी सेविंग में ₹1.75 वो इंक्रीज करती जा रही है, यानी जोड़ती जा रही है। तो मान लिया कि nth वीक में उसकी सैलरी उसकी सेविंग हो जाती है 20.75 रुपीज। तो वो कह रहा है कि वो nth वीक कौन सा होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी है ₹5, 5 रुपया, और डी की वैल्यू क्या दे दी है 1.75। तो nth और nth टर्म पूछ रहा है और उसकी वैल्यू क्या दे दी है 20.75। तो nth टर्म निकालते हैं, ए हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1.75, 20.75 इज इक्वल टू 5, और ये चलिए देखते हैं 1.75 n माइनस 1.75। अभी ऐसा करते हैं 1.75 माइनस 1.75 को इधर लाते हैं, तो ये 20.75 प्लस 1.75 प्लस माइनस 5, ये 5 भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.75 n हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10 के 0, 7 7 14, 1 15 के 5, एक आया, एक 2, 25
50 माइनस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 17, 17.50, 17.50 हो जाएगी। और डिवाइडेड बाई ये 1.75 यहाँ कर दीजिए, इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए दो टर्म, दशमलव के बाद दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, तो ये हो जाएगा 1750 बटे 175। ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा होगा, 25 से जाएगा ये, तो 25 से क्या, ये 10 बार में सीधे सीधी जा रहा है। 175 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1750 यानी 10, यानी n यानी 10वें वीक, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10th वीक। 10th वीक इसकी टोटल सेविंग हो जाएगी 20.75।